जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आज झारखंड में खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे और खनिज संसाधन के अंतर्गत आज हम लोग जास्ता के बारे में, जिसे जिंक भी कहा जाता है, तो इस जस्ता के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानकारियां इकट्ठा करेंगे। उतनी जानकारियां जितनी कि अपने को किसी भी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है, उन सभी जानकारियों को हम लोग हासिल कर लेंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा इस जस्ता से संबंधित। और फिर हम लोग अंत में मानचित्र पर भी आएंगे। ये झारखंड का अनुमानित मानचित्र है और मानचित्र पर भी आएंगे और हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि झारखंड के मानचित्र में कहाँ पर जस्ता पाया जाता है, कहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और यह झारखंड की अर्थव्यवस्था का छठा वीडियो सेशन है। इसके पहले 5 वीडियो सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें कुछ खनिजों के बारे में जानकारियाँ दी गई है और भी बहुतों सारे खनिज हैं जिसके बारे में जानकारियाँ अगले कुछ वीडियो सेशन में दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, झारखंड में खनिज संसाधन के अंतर्गत हम लोग आज जास्ता का अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, आपको ये एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि जास्ता जो है यह कौन से समूह का खनिज है। तो प्यारे दोस्तों, जास्ता जो है यह लौह समूह का खनिज है और लौह समूह का खनिज होने के साथ साथ यह कौन से चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जास्ता जो है वह लौह समूह का खनिज है और अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अगले कुछ बिंदु को हम लोग समझते हैं। तो मुख्य अयस्क कौन कौन है जास्ता की जो हम लोग प्राप्ति करते हैं, तो कौन सा मुख्य अयस्क है जिसमें से हम जास्ता की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 3 मुख्य अयस्क का जिक्र बार बार होता है और एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को जान लीजिए कि 3 मुख्य अयस्क वो कौन कौन से हैं जिसमें से जास्ता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन। जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड एवं कैलेमाइन, ये 3 मुख्य अयस्क हैं जिसमें से जास्ता की प्राप्ति की जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले भी कुछ और बिंदुओं को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब बिंदु है प्यारे दोस्तों कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये जो जिंक जो है, ये जो जास्ता जो है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको अयस्क से कैसे क्वेश्चन बनेगा, दे देगा कि जिंक सल्फाइड से कौन सी खनिज की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, जास्ता की प्राप्ति होती है, जिंक की प्राप्ति होती है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि जिंक ब्लेंड से किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो जास्ता की प्राप्ति होती है। बस इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जास्ता का
उपयोग है तो प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, लोहे को जंगरोधी बनाने में, लोहे के ऊपर जंग ना लगे इसके लिए हम लोग जस्ता का लेप लगाते हैं। दूसरा, पॉलिश करने में, मतलब वही लोहे के ऊपर जंग ना लगे इसके लिए जंगरोधी बनाने में, पॉलिश करने में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में भी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और एक फेमस मिश्र धातु का मैं आपके सामने जिक्र करता हूं कि प्यारे दोस्तों, पीतल का बर्तन सभी के घर में पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, पीतल जो है ना, उसमें तांबा और जास्ता मिला होता है। तांबा और जास्ता को मिलाने से पीतल की प्राप्ति होती है। तो ये पीतल मिश्र धातु आपका है। तो इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरियां, दवाइयां, मोटर गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में भी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये सभी बातें याद रखनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि लोहे को जंगरोधी बनाने में, पॉलिश करने में, मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरियां, दवाइयां, मोटर गाड़ियों के पार्ट्स आदि बनाने में जस्ता का भरपूर प्रयोग किया जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, और आगे अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि आखिर ये जिंक जो है, जस्ता जो है, पाया कहाँ कहाँ पर जाता है। तो अपने को मानचित्र पर आना होगा। ये झारखंड का खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र है। मैं ऐसा ही बनाता हूँ, बिल्कुल 1-2 सेकंड में बन जाता है। बस मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ कि जस्ता झारखंड के मानचित्र में कहाँ कहाँ से उत्पादित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, संथाल परगना क्षेत्र से जस्ता का उत्पादन किया जाता है। ये संथाल परगना का क्षेत्र है और इसी जगह से छुटपुट एरिया में, प्यारे दोस्तों, सभी जगह नहीं, छुटपुट एरिया में, संथाल परगना में जस्ता का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हजारीबाग क्षेत्र में भी जस्ता का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पलामू के क्षेत्र में भी जस्ता का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद रांची के क्षेत्र में भी जस्ता का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद सिंहभूम के क्षेत्रों में भी, मतलब ये एरिया आपका सिंहभूम का है, तो सिंहभूम के क्षेत्रों में भी जस्ता का प्रयोग किया जाता, मतलब उत्पादन किया जाता है। दोस्तों माफ कीजिएगा, उत्पादन किया जाता है। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पर जस्ता का उत्पादन किया जाता है। और फिर से आप देखिए, संथाल परगना के क्षेत्र में, हजारीबाग के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में, रांची क्षेत्रों में और सिंहभूम के क्षेत्रों में जस्ता का उत्पादन किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा जितनी बातें बताई गई है, और ये जितनी बातें बताई गई है इस सभी का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहां से आप लोग नोट्स को बिल्कुल भी अच्छे से एक डायरी में, अच्छे से कॉपी में, रजिस्टर में, नोटबुक में आप लोग उतार लेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्ञान की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जिन सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।